मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय दें, दूसरों की न निंदा करें और न सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय न सोना, क्रोध न करना, स्वन्य आदर की इच्छा न करके भी दूसरों का सम्मान करना, भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करना, यह सभी चीज मनुष्य को महान बनाती है। सत्य ही सनातन धर्म है, यह सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है, सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्मों से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन न बोले, सदैव ऐसे वचन बोलो जो दूसरे को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, यह सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु और अमृतत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन हैं। पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घेर रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रहार होता जा रहा है। दिन आता है, रात बीत जाती है। जागो, तुरंत उठो, समय को व्यर्थ न गवानो, अपने कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। निर्धनता को स्वयं ही स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। यह सुख मनुष्य का कल्याण करता है, क्योंकि इस राह पर चलने से न तो कोई क्लेश रहता है, न ही कोई आपका शत्रु बनता है। यह मार्ग भले ही कठिन लगता है, लेकिन जिस मनुष्य को पवित्र जीवन जीना हो, ऐसे भले मानुष के लिए यह मार्ग उपयुक्त और सुगम है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए इससे ज्यादा कोई दूसरी संपत्ति या सुख नहीं है। एक तुला के पल्ले में ऐसी निर्धनता को और दूसरे पल्ले में राज्य को रखने पर अकिंचनता का पल्ला भारी रहता है। धनवान पुरुष को तो सदैव ही मृत्यु का भय रहता है। कामनाओं को पूरा करने से श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग दिया जाए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग किए बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो, ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। जो व्यर्थ की चिंता न करने वाला हो, जो सत्य का पालन करता है, जिसे सांसारिक मोह न हो, 2 तरह के मनुष्य को हर सुख प्राप्त होता है। एक तो वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों को बीच में अटके रहते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर जलन की भावना नहीं रखते हैं, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को किसी भी स्थान से सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी बनते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं।
हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हो, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक मोटे संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर मोटे टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना खराब सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा मोटा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली सोच के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे मोटी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे, मैं अच्छा तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों गया। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डर है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है।
अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है सही और जरूरत भर जो बोलते हैं। जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहां वहां से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाते तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक बनाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना ज्यादा हो जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफी मांगे। अपनी गलती के लिए अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं। जो हम उन्हें देने जा रहे हैं, मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वह आपसे ना मांगे उसे किसी प्रकार की सलाह ना दे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है।
हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम 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 करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, दुख, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे मोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए क्रोध को त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा।
गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से जाता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। 12 साल का समय समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। तत्पश्चात अज्ञातवास का आरंभ होना था। 5 पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तभी शनिदेव की नजर इन सब पर गई। शनिदेव को इनकी परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने सोचा, देखा जाए इन सब में सबसे समझदार कौन है। शनिदेव ने अपनी माया से जंगल में सुंदर महल का निर्माण किया। उस महल के चारों कोने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी को भी हैरान करने वाले थे। महल को देखते ही भीम का मन इस महल को देखने के लिए उत्सुक हो उठा और वे इस महल के अंदर जाने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप तभी इसके अंदर जा सकते हैं जब आप मेरी सारी शर्तों को पूरा करेंगे। पहली शर्त, महल के चारों कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी और अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। सारी शर्तें भीम ने स्वीकार कर ली और अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने 3 कुएं देखे। इसमें एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता। जैसे ही भीम बाहर निकलने लगे तब दरबान ने कुओं का मतलब पूछा तो भीम नहीं बता पाए। शनिदेव की शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद अर्जुन इस महल में गए तब दरबान ने उन्हें भी सारी शर्त बता दी। आगे जाकर अर्जुन ने देखा एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्की की फसल। बाजरे के पौधे से मक्की निकल रही थी और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अर्जुन को यह अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। शर्त के मुताबिक वह भी जवाब न दे पाए और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। इसी तरह नकुल और सहदेव को भी जवाब न दे पाने के चलते शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। जब चारों में से कोई भी वापस न आया तो युधिष्ठिर उन सबको देखने के लिए पहुंचे। युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो शनिदेव ने बताया कि वह सभी उनकी शर्तों को पूरी न कर सके, इसलिए सभी बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने उन सब की मदद करने की सोची। सबसे पहले भीम के सवाल का जवाब दिया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों का पेट तो भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। अर्जुन के दृश्य का जवाब कुछ इस तरह था कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बछिया का दूध पीती हैं, का अर्थ बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी, बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। युधिष्ठिर ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसके बाद चारों भाई वहां से मुक्त हो गए और शनिदेव की इस परीक्षा में युधिष्ठिर सफल हुए। कथा के अनुसार ये सब चीजें आज के समय में घटित हो रही है। पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो वो सब गहन वन में मिले। गहन वन में पहुंचकर पांडव आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। सभी ने तय किया
कि मत्स्य देश में राजा विराट के विराट नगर में जाकर रहना ठीक होगा। वह नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मत्स्य देश का राजा विराट शक्ति संपन्न है और दुर्योधन का विरोधी भी है। उसके यहां छिपकर छद्म वेश में रहा जा सकता है। परस्पर तय करके सभी विराट नगर पहुंचे और सभी ने अपने अपने अनुसार अपना छद्म रूप धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने सन्यासी का वेश बनाया और कंक नाम से राजा के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मेरा नाम कंक है, मैं ज्योतिषी हूं। वेद वेदांगों का मुझे ज्ञान है। मैं युधिष्ठिर का मित्र रह चुका हूं और चौपड़ खेलने में माहिर हूं। मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। विराट ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। इसी प्रकार भीम विराट के रसोइया बल्लभ बन गए और अर्जुन बृहन्नला के स्त्री रूप में रणवास की स्त्रियों को नाच गाना सिखाने लगे। विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा को द्रौपदी सैरंध्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बन गई। नकुल ग्रंथिक के रूप में राजा की अश्वशाला में घोड़ों की नस्ल सुधारने के काम पर लग गए और सहदेव तंतिपाल नामक ग्वाला बनकर गाय बैलों की देखभाल के काम पर राजा की गौशाला को संभालने लगे। राजा की सेवा में जाने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र नगर के बाहर एक शमी वृक्ष पर छिपाकर रख दिए थे। सारा काम बहुत सफाई से निबट गया था। किसी को जरा भी शक नहीं हो सका था कि वे पांचों कुरुवंश के महानायक हैं और द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री है। समय आराम से कट रहा था, परंतु बीच बीच में व्यवधान हो जाते थे। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत ही बलिष्ठ और वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक की धाक दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी से वह अत्यंत अहंकारी और चरित्रहीन था। वनवास में एक दिन उसकी दृष्टि सैरंध्री बनी द्रौपदी पर गई तो वह उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो द्रौपदी कुंठित हो उठी, परंतु संकोच के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले कीचक ने अपनी बहन सुदेशना का सहारा लिया, पर कामयाब नहीं हो सका। जब उसने सैरंध्री को ज्यादा परेशान किया तो उसने अपने मन की व्यथा भीम को बताई। भीम ने उसे चालाकी से नृत्यशाला में बुलाने के लिए कहा। सैरंध्री ने उसे रात्रि में मिलने के लिए नृत्यशाला में बुलाया। कीचक सज धज कर रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा। वहां भीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। कीचक भी कम बलवान नहीं था, परंतु अंत में भीम ने कीचक को मार डाला और उसका शव नृत्यशाला में फेंक कर चला गया। कीचक वध का समाचार सुबह होते ही सारे राज्य में जंगल की आग की भांति फैल गई। उसे किसने मारा यह पता नहीं चल सका। रानी सुदेशना को शक अवश्य हुआ कि सैरंध्री के गंधर्वपति ने कीचक की हत्या की है। कीचक वध की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन को शक हुआ कि कीचक जैसे बलशाली सेनानायक की हत्या या तो बलराम कर सकते हैं या फिर भीम। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद से ही दुर्योधन अपने गुप्तचरों से उनकी खोज करा रहा था, ताकि अज्ञातवास में उन्हें खोजकर फिर से 12 वर्ष के लिए वन में भेजा जा सके, परंतु वह सफल नहीं हो रहा था। कीचक वध से उसे आशा बंधी कि हो न हो यह भीम का ही काम है, क्योंकि बलराम का कीचक से कोई बैर भाव नहीं था। कर्ण और शकुनी से परामर्श करके दुर्योधन विराट नगर पर आक्रमण करने चला गया। वहां पहुंचकर उसके अनुचरों ने विराट की हजारों गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगा। इस प्रकार विराट से युद्ध करने का यह खुला निमंत्रण था। सारे ग्वाले विराट के पुत्र उत्तर के पास पहुंचकर दुहाई देने लगे। हस्तिनापुर की विराट सेना का समाचार सुनकर राजकुमार उत्तर घबरा गया। वह उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु द्रौपदी के समझाने पर वह बृहन्नला को अपना सारथी बनाकर रणक्षेत्र में जा पहुंचा, किंतु रणक्षेत्र में कौरवों की सेना देखकर उसके छक्के छूट गए। वह रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगा। तब बृहन्नला ने उसे समझाया और श्मशान में शमी वृक्ष के पास पहुंचे। वहां शमी वृक्ष से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे। उन्हें देखकर उत्तर चौंका। तब बृहन्नला ने उसे अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। राजकुमार उत्तर अर्जुन के पैरों में गिर गया। अर्जुन ने उससे रथ हाँकने के लिए कहा और उसे हिम्मत बंधाई। रणक्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की टंकार की और देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। सैनिक थर्रा उठे। देखते ही देखते अर्जुन की भयानक बाण वर्षा ने
कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। उसने गायों के झुंड को आजाद करा लिया। ग्वालों को गायें विराटनगर की ओर ले जाने की आज्ञा का देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगे। भयानक युद्ध हुआ। अंत में कौरव सेना भाग गई। युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। शत्रु भाग गया है। इस विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए। उत्तर के मना करने पर अर्जुन ने उसे समझा दिया और अपने अस्त्र शस्त्र फिर से शमी वृक्ष पर रखकर ब्रह्मल्ला का वेश बना लिया। विराटनगर पहुंचकर राजकुमार उत्तर की जय जयकार हुई, किंतु विराट का मन चिंतित हो उठा। राजा ने सोचा कि उसका सुकोमल पुत्र एक किन्नर को साथ लेकर कौरव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में राजकुमार उत्तर ने अपने पिता की चिंता को दूर किया और पांडवों का असली परिचय दिया। पांडवों का परिचय पाकर राजा विराट प्रसन्न भी हुआ और शर्मिंदा भी कि उसने उन्हें एक साधारण अनुचर समझकर अपने यहां रखा। उसने पांडवों से क्षमा मांगी। पांडवों ने उसे अपने अज्ञातवास की बात बताकर उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अर्जुन ने कहा, राजन, उत्तरा को मैंने शिष्या की भांति समझा है। वह मेरी पुत्री के समान है। यदि आप उसका विवाह करना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दें। राजा विराट ने अर्जुन की बात मान ली। कुछ समय बाद दुर्योधन ने अपने दूत को भेजकर युधिष्ठिर को कहलवाया कि वे अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पहचान लिए गए हैं, इसलिए उन्हें शर्त के अनुसार फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना चाहिए। दूत की बात पर युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, दूत, शीघ्र वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से काल गणना करा के निश्चित करें कि अर्जुन ने जिस समय अपने धनुष की टंकार करके अपने आप को प्रकट किया, उस समय अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि अर्जुन ने जिस समय धनुष की टंकार की थी, उस समय 13वां वर्ष समाप्त हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। दूत युधिष्ठिर का संदेश लेकर हस्तिनापुर लौट गया। दोस्तों, तभी गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है।
कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। सनातन धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें लिखे भगवान कृष्ण के उपदेशों का आज भी लोग अनुसरण करें तो वे अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में लिखे उपदेश हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। हम सभी कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। जब अर्जुन के सामने अपने सगे भाई और गुरु युद्ध मैदान में आए तो अर्जुन उन्हें देखकर विचलित हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए। भगवान कृष्ण के इस युद्ध में अर्जुन को दिए उपदेश को गीता ज्ञान कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जाना गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर मन की गति सबसे तेज होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी यह सिखाना बहुत जरूरी है कि अपने मन पर सदैव काबू रखें। युद्ध में अर्जुन के विचलित हो जाने पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका कर्म होगा, ईश्वर आपको उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। हर व्यक्ति को सफल जीवन और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है, साथ ही सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। यह खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वह आने वाले युद्ध के संकेत थे। इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वह विनाश का सूचक था। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने आए थे, उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में है कि उनकी दृष्टि किसी पर हो जाए तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने आंखें बंद कर ली है। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है जैसे यह संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के अपमान के बाद से ही अर्जुन क्रोध में थे।
वन जाते समय यह बहुत ही वेग से पैरों की चोट से धूल उड़ा रहे थे। विदुर ने बताया कि अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में अपने बाण से सबको घूल में मिला दूंगा। नकुल सहदेव के तेवर भी कम नहीं थे। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यह इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि कोई पहचान नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए थे, उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि अब यह केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम्हारी छाती का लहू इनमें मल नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किया था। इन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सबकी पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण द्रौपदी से जब मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। जब महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था, तब उनका एकमात्र वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए कौरवों के साथी अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। इस दौरान बालक 10 महीनों तक अंगूठे के बराबर हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहा। ब्रह्मास्त्र को विफल कर जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए, पर फिर भी ब्रह्मास्त्र का कुछ असर रहने पर वह बालक मृत समान पैदा हुआ। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत की कथा के अनुसार यही परीक्षित आगे चलकर राजा हुए। एक दिन शिकार करते हुए वह वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें पुकारा तो भी ऋषि का उन पर ध्यान नहीं गया। राजा को लगा कि ऋषि शमीक ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। गुस्से में एक मरे हुए सांप को तीर से उठाकर ऋषि के गले में डाल वे वहां से चले गए। पीछे से आए ऋषि शमीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि को इसका पता लगा तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग से काटे जाने का श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य में आए शुकदेव मुनि से इसका उपाय पूछा। इस पर मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिन भागवत कथा सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन पूरे होते ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने चुपके से आकर परीक्षित को काट लिया, पर भगवान की भक्ति में लीन राजा परीक्षित को इसका पता तक नहीं चला। भागवत कथा के प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। मैं तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भागवत कथा कितनी पवित्र किताब है। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यातना भोगकर शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना होता है। जो व्यक्ति काम भावना में होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है।
मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी गलती से पाप नहीं करने चाहिए। आज भी कितने ही लोग भगवत गीता का अनुसरण करके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों से पार पाते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है, हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी तीतर बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष संभालने की शक्ति नहीं है, मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना तंग करता है कि कई लोग इसे सह ही नहीं पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मोह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है, वह सब कुछ अंततः खो देता है। इसलिए भगवत गीता यह ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे मोटा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई अगर तुम्हारा अपना है तो उसे कभी भी सहन करना उचित नहीं होता है। जैसे हम अपने दुखों को यह सोचकर जीवन भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे सही है, इन्हें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि यह गलत है, आपको ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम सोचते हैं अगर उनकी गलतियों को नहीं सहा, हमने और बदले में कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही हमेशा के लिए कहीं खराब ना हो जाए। हम ऐसे ही डरते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उस मनुष्य को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके दुखों का कारण हो। स्मरण रहे कि जो आपकी तकलीफों को दूर करता है वही वास्तविकता में आपका अपना होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ऐसा होने मत दीजिए। लोगों द्वारा आपको जुल्म सहने के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है यदि आप उसके द्वारा दिए गए जुल्मों को बर्दाश्त करते रहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। इन दोनों में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के समक्ष अपने दुखों और मानसिक दुविधा को व्यक्त किया है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा इन कौरवों से युद्ध करना कैसे उचित हो सकता है? ये सभी तो मेरे अपने ही हैं। मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर सकता हूं? इन्हें मृत्यु देने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करूं।
अपने कौरव भ्राताओं से युद्ध करने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सन्यासी जीवन को अपना लूं। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहां कौन अपना है और कौन आया है। अगर तू इन बातों के साथ युद्ध करता है तो यह तुझे मुक्ति दिलाएगा, और अगर तू ऐसा नहीं करता है और अज्ञानता और मोह के जंजाल में फंसा रहता है तो यह सारा संसार तेरी निंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे, तुझे कायर कहेंगे। यह बात केवल धर्म अधर्म की है, सही गलत की है ना कि अपने पराये की। अगर तू अधर्म और गलत का अंत नहीं करेगा और उसे सहता रहेगा तो अधर्मियों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा और वे संसार में और भी गलत कार्य निरंतर करते रहेंगे। इसलिए अज्ञानता और मन के मोह से बाहर निकलकर कि अपने वास्तविक कर्म यानी युद्ध कर। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, जो अर्जुन का पुत्र होता है, तब अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यह स्थिति बहुत ही अजीब है, मन करता कि खुद को ही समाप्त कर लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे लोक में ले गए जहां केवल आत्माओं का ही वास था, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था क्योंकि अभिमन्यु को उत्तम पद मिला हुआ था, क्योंकि उसने सक्रिय रूप से जीवन भर उचित और नेक कार्य किया और अपने धर्म को निभाया। अर्जुन रोते हुए अभिमन्यु के पास पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पुत्र को गले लगाकर कहा कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं। तेरी मृत्यु के बाद मेरे जीने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। इस पर अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हो? फिर अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा पिता। इसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि इस आत्मा के लोक में ना कोई किसी का पुत्र है और ना ही किसी का कोई पिता। मेरे कई जन्म हुए हैं, वास्तविकता में आत्मा का कोई पिता या माता नहीं है। इस प्रकार से यह सुनकर के अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। जब उसने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा था, इस परिस्थिति से हमें यह समझ आता है कि संसार में असलियत में अपना पराया कौन होता है। मुश्किल समय में हमारा साथ देने वाले ही हमारे अपने होते हैं, बाकी सब तो पराये होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमसे दूर चला गया उसका दुख करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो कितने सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा? यह समाज कैसे विकसित होगा? अर्जुन ने और भी बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण से लिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो ज्ञानी लोगों की तरह जिज्ञासा करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी की तरह नहीं। वास्तविक ज्ञानी कभी किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं करते। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। यह तो प्रकृति की ही नियति है। जीवन और मरण वास्तविक ज्ञानी लोग इसलिए किसी के मरने पर रोते नहीं। ज्ञानी लोग ना तो बीते हुए दिन का दुख ही करते हैं और ना ही आने वाले दिन की चिंता करते हैं। इस प्रकार जो कुछ होने वाला है वो होकर रह जाएगा, और जो कुछ नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। यह शाश्वत सत्य जिसको समझ में आ जाता है और इस ज्ञान को अपने अचेतन मन में डाल लेता है, उसे कोई दर्द या चिंता नहीं सताती। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। या तो हम जो समय बीत चुका है उसके बारे में विचार कर परेशान होते रहते हैं। भविष्य की चिंता आपको बीमार करती है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हम बीते कल को बदल नहीं सकते और आने वाले कल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ आज का समय है। भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचने से हमें तनाव और चिंता होती है। हम वर्तमान में जिए, हमारे पास भी सिर्फ आज का ही क्षण है। कभी भी यह सोच करके कि मेरे पास तो बहुत समय बचा है, ऐसा कहकर के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को पारस का पत्थर दिया, लेकिन शिक्षक यह जानते थे कि यह शिष्य तो बहुत आलसी है और हर काम को कल पर टाल देता है। गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि मैं तुम्हें पारस पत्थर दे रहा हूं, और यदि तुम लोहे को इस पारस पत्थर से छूते हो तो वह स्वर्ण का बन जाएगा, लेकिन तुम्हें केवल 2 महीने के लिए यह पारस पत्थर दे रहा हूं, और 2 महीने बाद तुम्हें यह पारस पत्थर वापस लौटा देना होगा। शिष्य लोहा खरीदने बाजार गया। जब वह बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लगा कि लोहे का मूल्य तो बहुत अधिक था, तो उसे लगा कि वह कुछ दिन रुक कर ले लेगा। जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी, उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इस लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक पैसा बना सकता था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे कल के लिए रोक दिया। वह यह सोचा करता था कि कल जब लोहे का दाम कम होगा तब इसे खरीद लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया।
इसी तरह कल कल करते करते 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने भी बीत गए। फिर गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे वह पारस पत्थर वापस करो, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। शिष्य ने आग्रह किया कि मुझे और समय दे दीजिए गुरुजी, मैं सोना तो बना लूं, जिस काम के लिए मैंने आपसे पत्थर लिया वह काम तो अभी नहीं हो पाया। फिर गुरुजी ने कहा कि तुमने इस पत्थर को पूरे 2 महीने तक रख लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वह निर्धारित समय बीत चुका है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन पर भी यह लागू होता है, जिसमें पारस पत्थर रूपी समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने जीवन के समय के एक छोटे से भाग से सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है, कल को कर लेंगे। हम एक दिन जी लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। हम जीवन भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन खुश रहकर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं और कुछ भी नया नहीं करते और कीमती समय निकल जाता है। तभी दोस्तों कहा गया है, हर दिन को ऐसे जीवो कि यही दिन आखिरी दिन है, जो भी जीना है वो आज ही कर लो। बिल्कुल इसी तरह गीता के ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज में, वर्तमान में और हर पल में जीना सीखो और हर पल का अच्छे से सदुपयोग करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने पर दुख तो मिलेगा ही, इसलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए संसार को दुखाल कहना गलत नहीं होगा। दुखाल जहां दुख ही दुख होता है, इसीलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह दुनिया आशावत है और दुखदाई है। अब आशा का मतलब यह होता है कि यहां हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहां सब बदल जाता है। सुख स्वतः दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। दर्द खुशी में और खुशी दर्द में बदल जाता है। कुछ भी यहां हमेशा के लिए नहीं है। एक समय के अंतराल के बाद सभी दुख सुख हार जीत खुशी दर्द आपस में बदल जाते हैं। इसलिए भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि हार से, दुख से और दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए और सदैव संयम रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य दुनिया के हर सहारे को भूलकर मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं और उनकी हर तरह से सुरक्षा भी करता हूं। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों की हर मनोकामना में पूरी करता हूं। इसलिए केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसे मैं मन से सब कुछ देता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। गीता के सार में हमने अक्सर सुना है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है। आपका क्या हुआ जो आप रो रहे हैं? आप क्या लाए जो आपने खो दिया? साथ रहने और मरने की बातें करने वाले सभी दोस्त आज नहीं जानते कि कहां चले गए। इस दुनिया में हर चीज बदल जाती है। इसके अलावा हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है। हमारा बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और एक दिन यह शरीर हमें त्याग देता है। तो किसके लिए रोना और चिंता करना? हम जीवन भर चीजों को सुंदर बनाने, रिश्तों को जीवंत बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।